जी बच्चों, साल अव्वल और साल दोम के पेपरों की जो तरतीब है उसको लिखने का तरीका या प्रेजेंटेशन के हवाले से ये कुछ मेरे बनाए गए नोट्स हैं, ये आपकी पेपर में आपके लिए मुआवनत साबित होंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हिस्सा इंशाई, और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश मज़ामीन की, वहाँ पे लिखेंगे इस सब्जेक्टिव पार्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों उर्दू के पेपर में हिस्सा इंशाई। फिर उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे सवाल नंबर क्या है, यानी कौन सा सवाल आप करना चाहते हैं। जैसे सवाल नंबर 2 है तो आप 2 करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 2 बच्चों। इसके बाद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके ना हिस्से होते हैं, अलिफ जुज़ बे जुज़, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पे लिखना है जुज़ कौन सा, यानी हम तशरीहात की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 जो MCQs के बाद कसीरुल इंतखाबी के बाद आपके पेपर का सवाल नंबर जो 2 है वो है तशरीह का हिस्सा। अच्छा, इसमें हिस्से 2 है। अलिफ हिस्सा है नज़म के अशार की तशरीह। आपने लिखना है सवाल नंबर 2 हिस्सा अलिफ नज़म के अशार की तशरीह। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, दो अशार आते हैं एक ही नज़म में से। तो आपने क्या करना है, शुरू में तू है मकसद तख्लीक, तू हासिल ईमा, यानी आप शुरू के 3 लफ्ज़ बच्चों लिख सकते हैं। 3 लफ्ज़ लिखने के बाद आप इसके बाद ये शुरू के जैसे 3 लफ्ज़ लिखे, आप इसके बाद ये डॉट लगा के इसको हिस्से को छोड़ सकते हैं। यहाँ भी डॉट लगा के तीनों लाइनों में डॉट लगाएं, और आखिर में ये 2-3 लफ्ज़ ये लिख के ना आप इसको इस सूरत भी कर सकते हैं, या फिर आप ये 4 के 4 मिसरे भी लिख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है, आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नज़म का उन्वान, ज़ाहिरी बात है जो आपको अशार आते हैं उसमें आपने लिखना होता है, बताना होता है कि ये किस नज़म में से ये शेर आए। बच्चों नज़म का उन्वान लिखेंगे, 1 नंबर का जो नज़म का उन्वान लिखने का होता है पेपर में। उसके बाद बच्चों आ गया शायर का नाम। शायर का नाम तो इसका 1 नंबर होता है, यानी ये किस नज़म में से आए उसका उन्वान लिखें। एक बात बेटा याद रखें बच्चों, उन्वान लफ्ज़ लिखेंगे, यहाँ पे लफ्ज़ नाम नहीं लिखेंगे। शायर का नाम माहरुल कादरी, तो यहाँ पे जो भी शायर है जिस भी मुतलका नज़म का है वो लिखेंगे। 1 नंबर बच्चों इसका मिलता है, 1 नंबर इसका मिलता है। उसके बाद मफ़हूम के बच्चों नंबर नहीं होते। मफ़हूम इसलिए लिखते हैं कि आपने तशरीहात, ज़ाहिरी बात है उस पर तफसील से या मुफस्सल बात करनी है शेर की तशरीह में। तो पढ़ने वाला जो है, जो चेकर है, पेपर जो चेक करने वाला है, उसको देखने वाला है, नंबर देने वाला है बच्चों, ज़ाहिरी बात है उसको हमने जो क्या कहते हैं मफ़हूम इस तरह देना है, मफ़हूम से वाज़े करना है कि आपको तशरीह आती। बच्चों आपने क्या करना है, 1.5 लाइन का या 2-2 लाइनों का बच्चों आपने क्या करना है, दोनों अशार का। यानी क्या किया, पहले शेर का मफ़हूम लिखा आपने, फ़र्ज़ किया 1.5 लाइन में बच्चों। दूसरे लाइन का जो क्या कहते हैं, दूसरे शेर का जो मफ़हूम है बच्चों वो आपने क्या करना है, आगे वाली यानी उसी से आगे आपने शुरू कर देना है। 4 लाइनों का या 3 लाइनों का आपने इकट्ठा उसका मफ़हूम लिख देना है, लेकिन कोशिश करें पहले शेर का पहले आए, उसके आगे दूसरे शेर का शुरू हो बच्चों। तो फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, मफ़हूम लिखना है ताकि पेपर चेकर को आसानी हो कि बच्चों को कम अज़ कम मफ़हूम आते तो तशरीह भी आती है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे आपने शेर का हवाला देना है। दोनों मिसरे लिखे हैं, ये ई बनाने के बाद इसको थोड़ा सा तूल दे दें, इसको बड़ा करें तो ये शेर की लामत आ गई। अगर आप उसमें क्या कहते हैं कोई नसरी मिसाल देना चाहते हैं, किसी का कौल, किसी का मकूला, कुरान पाक की आयत का तर्जमा या अहादीस मुबारका का तर्जमा, तो वो बच्चों आप इन्वर्टेड कोमा में यानी वावैन में बेटा आप ये उसको देंगे ताकि ये आपका हवाला जात पूरे हों। याद रखें नज़म की तशरीह हो, गज़ल की तशरीह हो, कहीं भी तशरीहात की बात करते हैं तो आप ये हवाले बच्चों जो देंगे वो बोर्ड की हदायत के मुताबिक जिन बच्चों के हवाला जात होते हैं उनको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बच्चों 2 है, यानी सवाल नंबर 2 का जो जुज़ बे आ गया। सवाल नंबर 2 हिस्सा बे यानी गज़ल के अशार की तशरीह। अच्छा बच्चों नज़म के एक ही नज़म में से दोनों शेर आते हैं, गज़ल में एक ही गज़ल में से तीनों अशार आते हैं। मगर बच्चों नज़म में जो मफ़हूम है, जो तशरीह है वो आपस में मिलती जुलती होती है, लेकिन गज़ल का हर शेर का जो मौजू है, जो मफ़हूम है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसलिए आपने यहाँ पे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे सवाल नंबर 2 लिखा, इसका हिस्सा बे लिखा, गज़ल के अशार बच्चों लिखे। गज़ल के अशार लिखने के बाद आपने शेर नंबर यहाँ लिखना है, शेर नंबर 1। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, जिस सर को गुरूर, यहाँ लिखने के बाद डॉट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉट और आखिर में लिख सकते हैं, या फिर आप मुकम्मल शेर लिखें, आपकी ये मर्ज़ी पे मुनहसर है। उसके बाद बच्चों आप क्या है, एक ही गज़ल में से आएंगे तो आपने एक बार शायर का नाम लिखेंगे बच्चों। शायर का नाम मीर तकी मीर बच्चों 1 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। जो नज़म हिस्सा है वहाँ पे 1 नंबर उन्वान का, नज़म का 1 नंबर, शायर का 4 नंबर के शेर की तशरीह 4 नंबर की, एक शेर की तशरीह 4 नंबर की। और बच्चों नज़म में देखा जाए तो गज़ल में 1 नंबर शायर का होता है। चूँकि एक ही गज़ल में से आते हैं तो एक बार आपने बच्चों शायर का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने मफ़हूम लिखा 1.5 लाइन में, 2 लाइन में बच्चों लिखें। उसके बाद तशरीह लिखें,
गज़ल में हर शेर की तशरीह तीन नंबर यानी 9 नंबर की तशरीहात हैं 3 अशार की, और 1 नंबर बच्चों है गज़ल में शायर का। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 3 शुरू होता है। सवाल नंबर 3 है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ अबारत की तशरीह लगा सकते हैं आप लफ्ज़, यहाँ पे नसर पारा की तशरीह लगा सकते हैं। पैराग्राफ की तशरीह कोई भी लफ्ज़ जो आपको मुनासिब लगे बच्चों आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ बच्चों 2 आते हैं, 2 में से आपने कितने करने होते हैं, 1 करना होता है। आपके जो सब असबाक हैं 14 असबाक हैं, पहले 7 असबाक में से 1 पैराग्राफ आता है, आगे वाले जो 7 असबाक हैं वहाँ से 1 आता है। अगर आप अच्छी तरह पहले 7 असबाक कर लेते हैं तो ये होगा कि आपको वहाँ से 1 पैराग्राफ तो आता है। यानी ज़ाहिरी बात है ये पेपर जो सेट किया जाता है, बनाया जाता है, पेपर जो पैटर्न है उसके मुताबिक ये असूल है कि पहले 7 में से 1 आएगा, आगे वाले 7 में से बच्चों 1 आएगा। आपने सवाल नंबर 3 पैराग्राफ की तशरीह या नसर पारा या भारत की तशरीह, उसके बाद आपने बताना है कि दोनों में से कौन सा बच्चों हिस्सा करना चाह रहे हैं। अलिफ हिस्सा करना चाह रहे हैं, बे हिस्सा करना चाह रहे हैं, कौन सा आपने यहाँ करना चाह रहे हैं बच्चा कि अलिफ हिस्सा। अब अलिफ लिखता है, फिर उसने पैराग्राफ के शुरू के 3-4 लफ्ज़, फिर दरमियान में 2-3 डॉट और आखिर के 2-3 लफ्ज़ बच्चों इस सूरत में वो लिखेगा, ताकि पेपर चेक करने वाला उसको पता चल जाए बच्चा कौन सा पैराग्राफ करना चाहता है। और जुज़ से हमने वाज़े किया और पैराग्राफ के 2-3 लफ्ज़ों से या आखिर के 2-3 लफ्ज़ों से हमने वाज़े कर दिया कि हम कौन सा करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों आगे है कि हवाला मतन। हवाला मतन है यानी कि मतन से मुराद ये जो आपका पैराग्राफ है अबारत है। अच्छा हवाला से मुराद ये क्या है, ये कहाँ से आया है वो चीज़ आप ना बताएं या उसके बारे में मालूमात दें। हवाला मतन यानी मतन का जो पैराग्राफ है उसके बारे में मालूमात, ये कहाँ से है, कि सबक से आया, उसका लिखारी या लिखने वाला कौन है। जी बच्चों सबक का उन्वान सबसे पहले बच्चों लिखेंगे, इसका 1 नंबर है, ये आप हेडिंग मार्कर से लिखें। अच्छा ये जो लफ्ज़ हमने लिखे हुए हैं बच्चों मार्कर से 605 मार्कर इस्तेमाल करें, ये आप यहाँ से लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी बच्चों लिख सकते हैं। अच्छा सबक का उन्वान 1 नंबर बच्चों यहाँ से होता है, मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर होता है, ये 2 डॉट लगाते हैं, इसको राबिता कहते हैं बच्चों, राबिता कहते हैं, ये 2 डॉट हैं। ये सामने बच्चों आपने क्या करना है, ये लिखने हैं इसके नाम, यानी उन्वान सामने लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम बच्चों सामने लिखना है। अच्छा बुनियादी माखज़ ये अक्सर MCQs में ये पूछ लिए जाते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात में बच्चों ये पूछ लिए जाते हैं। तो बुनियादी माखज़ या अदब की सिनफ ये कोशिश करें लाजमी लिखें, अगर नहीं भी लिखते तो इसमें कोई आर नहीं है, यानी कि कोई मसाला नहीं है बच्चों। तो आप ये दोनों चीज़ें लिखें, ये ना भी लिखें तो कोई इसमें कोई मतलब के शिकवा नहीं है या कोई भी क्या है आपके लिए कमी नहीं रह जाएगी। उसके बाद बच्चों क्या करें, सियाक़ो सबाक़। इसके बाद बच्चों आप सियाक़ो सबाक़ लिखें। सियाक़ो सबाक़ 12 लाइन से 15 लाइन में लिखना होता है, तो आपने कोशिश करें कि 12 से 15 लाइन में बच्चों ये सियाक़ो सबाक़ लिखें, और कोशिश करें कि जो पैराग्राफ आया उसको छोड़कर, सियाक़ से मतलब सियाक़ का माने होता है पहले और सबाक़ का माने होता है बाद में, यानी जो पैराग्राफ बच्चों आपको आया है वो पैराग्राफ जहाँ से आया है उससे पहले जो सबक है, उसके बाद जो सबक है वो आपने बच्चों 12 से 15 लाइन में 12 से 15 लाइन में बच्चों आपने लिखना होता है। ये आपके सियाक़ो सबाक़ का हिस्सा है। इसमें बच्चों 3 नंबर सबक का उन्वान 1 नंबर, मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर, उसके बाद बच्चों आपका सियाक़ो सबाक़ 3 नंबर, उसके बाद मतन की तशरीह। मतन अच्छा जहाँ भी आप जाएंगे 2-2 बेटा ये लगाएंगे, राबता की लामत लगाएंगे, उसके बाद मतन की तशरीह में आप तफसीलिया की लामत लगाएंगे। तफसीलिया की लामत में 2 डॉट और आगे ये अलामत होती है, ये आपके सामने वाज़े है। अच्छा बच्चों जो मतन की तशरीह आपने कोशिश करनी है वो 3 सफ़ों से ज़ायद करनी है। हर सफ़े के आपने बच्चों समझने हैं 3 नंबर हैं, या कम अज़ कम तो तकरीबन वो 2 से ज़ायद हो कम अज़ कम। अब कम अज़ कम की बात बच्चों करेंगे तो नंबर भी कम आएंगे आपके। ये 10 नंबर का पोर्शन है तशरीह का। अच्छा नज़म की तशरीह हो, गज़ल की तशरीह हो, ये मतन की तशरीह या अबारत की तशरीह बच्चों, इसमें हर सफ़े पर यानी जितना सफ़ा है आपने 2 हवाले से मुराद तशरीह में जो आप आयत का तर्जमा, कुरान पाक का तर्जमा, उसके बाद कुरान पाक की आयत का तर्जमा, हदीस का तर्जमा, किसी का कौल, किसी का शेर लिखते हैं, किसी शेर का एक मिसरा लिखते हैं, उसको बच्चों हम हवाला कहते हैं। तो ये लिखेंगे तो नंबर बच्चों आपके ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अच्छा उसके बाद बच्चों आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है सबक का खुलासा। पहले 7 असबाक में से बच्चों एक खुलासा आएगा, और जो आगे वाले 7 हैं वहाँ से एक खुलासा आएगा। यानी ये तकसीम मतन के जो पैराग्राफ है, जो अबारत है, वैसे ही तकसीम है, वहाँ से भी एक खुलासा पहले हाफ में से, सेकंड हाफ में से, और जैसे वो नसर पारा पहले हाफ में से और सेकंड हाफ में से बच्चों, ये दोनों पहले हाफ और सेकंड हाफ दोनों में से एक एक बच्चों आता है। तो आप पहला हाफ अच्छे से तैयार कर लें, पहले 7 असबाक अच्छे से तैयार करें बच्चों, वहाँ से खुलासा आ जाएगा, नसर पारा भी वहाँ से आ जाएगा।
अच्छा बच्चों, आपने क्या करना है, सवाल नंबर, सबक का खुलासा, सबक का उन्वान तो बच्चों वहाँ पे लिखा होता है, यानी ज़ाहिर बात है आपने दो में से बताना होता है ना कौन सा करना चाहते हैं। उसके बाद बच्चों मुसन्निफ़ का नाम, इसका बच्चों एक नंबर होता है, तो आपने ये सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़ुलासा बच्चों आपने कोशिश करनी है 2.5 से 3 सफ़ात का ख़ुलासा लिखें। और इसमें ख़ुलासे में ज़्यादा नंबर लेने का एक थोड़ा सा ये भी तरीका है, जो अहम अहम लफ्ज़ हैं बच्चों आप उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट से मुराद सबक के अंदर कहीं पे तारीख़ आती है, सबक के अंदर किसी किरदार का नाम आता है बच्चों, सबक के अंदर कोई अहम लफ्ज़ आता है, किसी इमारत का नाम आता है बच्चों, किसी मस्जिद का या किसी भी अहम जगह का, किसी भी अहम शख्स का या कहीं भी अहम नाम बच्चों आता है, तो हर लाइन में बच्चों एक एक दो दो लफ्ज़ों के ऊपर आप मार्कर लगाते जाएँ। मार्कर अंडरलाइन नहीं करना बेटा, लफ्ज़ों के ऊपर या लफ्ज़ों के नीचे नहीं लगाएंगे, वो लफ्ज़ों के ऊपर आप मार्कर फेरते बच्चों जाएंगे। इस सूरत में आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, यानी अगर आपके 8 में से 10 में से बच्चों 9 आ रहे हैं तो 10 में से 10 आने के जो मौके हैं वो वाज़े हो जाएंगे। और कोशिश करें शेर की तशरीह, नसर पारा की तशरीह, सबक का खुलासा, ये आप 8-8 लाइनों के बाद बच्चों पैराग्राफ को थोड़ा बदलते जाएं, यानी 8-9 लाइनें होगी, पैराग्राफ बदलें, अगले पैराग्राफ में लिखें बात, एक ही पैराग्राफ में सारी बात हम नहीं लिखेंगे जी बच्चों। उसके बाद सवाल नंबर 5 है नज़म का खुलासा। नज़म का उन्वान आप लिखेंगे, शायर का नाम बच्चों आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, नज़म का खुलासा शुरू कर देना है। 15 लाइन से 15 लाइन तक बच्चों आपने लिखना है, 15 लाइन से ज़्यादा नहीं करेंगे और तकरीबन 10 लाइन से बच्चों काम नहीं करेंगे। आप 10 लाइन लिखेंगे तो आपके नंबर 5 में से 3 आएंगे। अगर आप बच्चों 14 से 15 लिखते हैं तब आपके नंबर 5 में से 5 या 5 में से 4 आने के कम से कम 4 आएंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने बेटा कोशिश करनी है, जो जितने भी नज़म के हिस्से हैं, जितने भी आपके नज़म हैं, तो ये कहीं से भी खुलासा आ सकता है, ये बात याद रखें। इसमें कोई तकसीम नहीं है कि कहाँ से आएगा, शुरू से आएगा या आखिर से आएगा। इसके बाद बच्चों आगे आपका मुकालमा, सवाल नंबर 6 आप मुकालमा नवीसी या रुदाद। मुकालमा कहते हैं दो लोगों की आपस में गुफ्तगू, दो लोगों का आपस में गुफ्तगू करना, तो ये मुकालमा कहलाता है बच्चों। मुकालमा बेटा आपने लिखना होता है 3 सफ़ों से ज़ायद। आपने क्या करना है, दो दोस्तों के दरमियान यहाँ मुकालमा नवीसी लिखें, दो दोस्तों के दरमियान हम नसाबी सरगर्मियों के मौजू पर, ये आपने कोशिश करें जो ये मौजू लिख दिया। जो मंज़र है, मंज़र से मुराद कहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, कहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बच्चों आपने क्या करना है, 2-3 लाइनों की ये बात लिख देनी है। उसके बाद बच्चों मुकालमा, अब यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है असलम। अब लफ्ज़ असलम लिखने में आपको वक्त ज़्यादा लगेगा, अमजद लफ्ज़ लिखने में वक्त बच्चों ज़्यादा लगेगा, तो कोशिश करें ऐसे नाम लिखें जो मुख्तसर हैं। जैसे आप लिखते हैं लफ्ज़ उमर, कोई ऐसा लफ्ज़ जो आप जल्द लिख सकें। और कोशिश करें बच्चों ये लफ्ज़ मार्कर से, ये लफ्ज़ मार्कर से लिखें। ये वाले जो किरदारों के नाम है ये बगैर कट के मार्कर, जो गोल मार्कर उससे लिखें बच्चों। ये 3 सफ़ों से ज़ायद लिखें। अच्छा, इसके मुकाबले में बेटा रुदाद है। रुदाद होता है किसी भी मौजू पर आप, जैसे मिसाल के तौर पे 14 अगस्त की रुदाद है, तो आपने 14 अगस्त की तकरीब की रुदाद में बताना है कि तकरीब शुरू कब हुई और आखिर तक जो बेटा सरगर्मियाँ हुई, जो एक्टिविटीज़ वगैरह हुई बच्चों, वो आपने सारी लिखनी है। ये बच्चों आपका है रुदाद। तो आप मुकालमा भी लिख सकते हैं या आप रुदाद लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ गया सवाल नंबर आपका 7। सवाल नंबर 7 आपका है दरख्वास्त नवीसी या अर्ज़ नवीसी आप लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, प्रिंसिपल के नाम जो भी दरख्वास्तें हैं उनको लिखने का ये तरीका है। दरख्वास्तें बेटा 2 किस्म की होती हैं। एक तो है प्रिंसिपल के नाम, जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, अदारा के नाम। बाकी बच्चों जो है जो प्राइवेट अदारे हैं, जो दूसरे अदारे जो आपकी फ़लाह के लिए, बेहतरी के लिए काम करें बच्चों, उनके नाम हैं। अच्छा, कुछ दरख्वास्तें हैं जो आप बच्चों हैं वो प्रिंसिपल के नाम है, कुछ हैं आपके मोहल्ले के मसले मसाइल, आपके अपने घर से जुड़े मसले मसाइल, जो आपकी ज़ात से जुड़े हुए बेटा मसले मसाइल। प्रिंसिपल के नाम जो दरख्वास्त है बच्चों, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इसे ऐसे ही हम लिखेंगे, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद साहब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों सख्ता लगाएंगे, सख्ता यानी कोमा लगाएंगे उर्दू वाला बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज, फिर बेटा कोमा, अलिफ बे जीम दाल यहाँ तक। उसके बाद बच्चों 1 नंबर पूरी लाइन का होता है, इसको तर्ज तखातुब कहते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आप कोई और दरख्वास्त लिखना चाहते हैं तो बाखिदमत जनाब यहाँ तक बच्चों एक ही जैसे लफ्ज़ लिखेंगे। यहाँ प्रिंसिपल का होता है तो प्रिंसिपल, अगर किसी और अदारे के नाम है तो उस अदारे का जिसके नाम, जैसे चेयरमैन के नाम है तो चेयरमैन बेटा, अगर कोई क्या कहते हैं हेल्थ ऑफिसर है तो जनाब हेल्थ ऑफिसर, अगर किसी और बेटा हेड के नाम है तो उस हेड का यहाँ आएगा। फिर बच्चों यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट, जैसे ये इस कॉलेज का नाम है, अदारे का नाम है बच्चों, यहाँ पे वो डिपार्टमेंट आएगा कि किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में बच्चों आप लिखना चाहते हैं, वो यहाँ पे वो नाम आएगा। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में लिखेंगे उन्वान। उन्वान लिखेंगे 2 डॉट दरख्वास्त बराए, ये हर बार लफ्ज़ बच्चों एक ही तरह लिखेंगे।
दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला, दरख्वास्त बराए मोहल्ला सफाई, दरख्वास्त बराए इंतज़ाम रोशनी, दरख्वास्त बराए राशन बुक डिपो शिकायत, दरख्वास्त बराए शिकायत डाकिया। बच्चों ये जो लफ्ज़ है ना, उन्वान, दरख्वास्त बराए जुर्माना, ये बच्चों हर बार ये दो लफ्ज़ एक तरह लिखेंगे। ये आगे वाला जो मौजूआत है बच्चों ये हम बदलते जाएंगे। अगर सनद लेना है, कागज़ कोई लेना है स्कूल से, या हसूल सर्टिफिकेट या करैक्टर सर्टिफिकेट, तो दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, हसूल सनद। अच्छा बच्चों उसके बाद जनाब आली, एक नंबर इसका बच्चों, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। जनाब आली आपकी जो प्रिंसिपल हैं, जो कोई भी है बच्चों, तो आपने आलिया नहीं लिखना, जनाब आली ही लिखेंगे। और लाम के ऊपर बच्चों खड़ी ज़बर नहीं लगाएंगे। अगर आप खड़ी ज़बर लगा देते हैं तो अब आपका नंबर जो एक मिलता है वो आपका नहीं यहाँ से मिलता। उसके बाद नफ्स मज़मून लिखेंगे, कोशिश करें नफ्स मज़मून लिखें। उसके बाद बच्चों नफ्स मज़मून है यानी आपने जो अपना मुतालबा पेश करना है वो बच्चों आप इसमें लिखेंगे। आगे आखिर में दुआया जुमला, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, दरख्वास्त गुजार, या आप जहाँ पे लिखना चाहते हैं ऐन नवाजिश होगी तो बच्चों लिख सकते हैं, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, ये लिखेंगे बच्चों। उसके बाद दरख्वास्त गुजार लफ्ज़ लिखेंगे, अल आरज़ नहीं लिखेंगे। अब आपका ताबे फरमा शागिर्द, ये भी जुमला ठीक है, आपका शागिर्द ये भी ठीक है, आपका ताबे फरमा ये भी बच्चों ठीक है। अच्छा अगर आप कोई भी लड़का लिख रहा है या लड़की लिख रही है तो आप यहाँ पे अगर की करती हैं तो यहाँ पे शागिर्दा करेंगे, अगर आप काश क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शागिर्द बच्चों करेंगे। उसके बाद अलिफ बे जीम दाल बच्चों, ये 3-4 लाइनों का बच्चों एक नंबर होता है। उसके बाद ये तारीख़ है, इसका बच्चों एक नंबर होता है। अब आपने बच्चों करना ये है, उन्वान मार्कर से लिखें, बाकी सारा पेन से लिखें, लेकिन इसके नीचे बच्चों लाइन लगाएं। जनाब आली सारा लफ्ज़ मार्कर से लिखें, लेकिन इसके नीचे बच्चों लाइन लगाएं। उसके बाद खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, ये मार्कर से लिखें, बगैर कट मार्कर से आप बच्चों लिख सकते हैं, इसके नीचे लाइन नहीं लगाएंगे। ये सारा पेन से लिखें, और ये दरख्वास्त सारी की सारी बच्चों मार्कर से लिखें और इसके नीचे लाइन भी लगाएं। दरख्वास्त गुजार वाली लाइन पर बच्चों आप क्या करेंगे, ये तारीख़ लिखेंगे। अच्छा तारीख़ की बच्चों तरतीब ऐसे ही रहेगी, अगर इसमें तब्दीली करेंगे तो अब आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये लिखेंगे आप हिंसा, ये जो अरबी है बेटा हिंसे है, गिनती है बच्चों, ये याद कर लें। अच्छा कोशिश करें जो मौजूदा है वो लिखें, या फिर आप उस महीने की कोई पिछली तारीख़ भी लिख सकते हैं। कोशिश करें जो मौजूदा साल चल रहा है, मौजूदा महीना चल रहा है बेटा वही लिखें, या आप पिछला महीना भी लिख सकते हैं, इसमें बच्चों पाबंदी नहीं है। अच्छा बेटा सबसे पहले बेटा लिखें तारीख़ कौन सी है, उसके बाद छोटी सी ये लाइन है ऐसे ये लगाएं बेटा। उसके बाद महीना उर्दू में लिखें, फिर 2024 लिखें, और आखिर में बच्चों हमज़ा लगाएं। इसके अलावा बच्चों कहीं भी कोई इलामत नहीं लगाएंगे। उसके बाद बेटा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8 है तलखीस नगारी। तलखीस कहता है मुख्तसर करना, चीज़ों को मुख्तसर करना, इबारत को। तलखीस में बेटा आप सबसे पहले ना जो पैराग्राफ आपको आएगा आपने वो लफ्ज़ गिन लेने हैं कि ये कितने लफ्ज़ हैं। कुल लफ्ज़ आपने गिन लेने बेटा, इसके सामने लिखने हैं, आपने लिखने हैं कुल लफ्ज़ बच्चों कुल हैं, ये जितने लफ्ज़ हुए कुल उस हिसाब से बेटा लिखेंगे कुल लफ्ज़ कितने हैं। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे तलखीस शुदा लफ्ज़, बेटा ये अभी रहने दें, ये अब जब आप तलखीस करेंगे तब लिखेंगे। तलखीस शुदा बच्चों जो लफ्ज़ हैं वो अभी आप रहने देंगे। उसके बाद बच्चों आप ना देखेंगे जो क्या कहेंगे, जो आपको पैराग्राफ बच्चों आएगा उसमें से अहम लफ्ज़ों के ऊपर बेटा आप लाइनें लगाएं। लाइनें लगाने के बाद आप ना उनके जुमले बनाने की कोशिश करें, जुमले बनाने की कोशिश करें। अगर तो वो जुमले मुनासिब बनते हैं तो फिर क्या करें, जिन जिन लफ्ज़ों के ऊपर आपने लाइनें लगाई और जुमले बनाए हैं अभी बेटा नीचे नहीं लिखेंगे, वहीं पे जो आपको क्या कहते हैं पेपर मिला है उसके ऊपर आप बेटा लाइनें लगा के या लफ्ज़ों के ऊपर डॉट लगा के देख लेंगे कि ये जुमले जो मैंने लफ्ज़ अहम इसमें से चुन लिए हैं वो जिनका इंतखाब किया है वो लफ्ज़ सही हैं और जुमले बन रहे हैं। उसके बाद बच्चे बेटा आप क्या करेंगे, कोशिश करें अब उनको गिने। असल अबारत फ़र्ज़ किया 90 लफ्ज़ हैं, फ़र्ज़ किया 90 लफ्ज़ हैं कुल लफ्ज़, और आपने जो तरखीज़ वाले लफ्ज़ बेटा जिनका इंतखाब किया है वो है 30। आपने क्या किया बेटा, वो 30 लफ्ज़ किस में लिख देने हैं, तरखीज़ शुदा इबारत में। उसमें बेटा क्या कहते हैं कुल लफ्ज़ या तलखीस शुदा लफ्ज़ उसमें लिखेंगे। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे मुनासिब उन्वान, यानी कि जो इबारत बेटा जो पैराग्राफ आपको आया है आपने वो बताना है। जी बेटा जो आपको पैराग्राफ आया है, जो आपको बेटा क्या कहते हैं उसको इबारत आई है, आपने तलखीस जो की जिसकी की है, तो आपने देखना है उसका जो क्या कहते हैं उन्वान क्या बन सकता है, उसका मौजू क्या बन सकता है, उसका मौजू या उन्वान क्या बन सकता है। बेटा आपने क्या करना है, उसके मुनासिब उन्वान लिखने हैं। ये 2 नंबर का पोर्शन बच्चों ये होगा, 8 नंबर की तलखीस होगी। इस तरह बच्चों ये आपका मुकम्मल सवाल होगा। आखिर में जो आपने लफ्ज़ बेटा चुने हैं उन लफ्ज़ों को आप क्या करेंगे, वही जो लफ्ज़ है बेटा वो तलखीस शुदा इबारत वो आप इसके नीचे लिख देंगे। ये बच्चों आपका जो है पेपर पैटर्न या इसकी मालूमात है वो मुकम्मल हुई।